तो अभी आप लोग बाहर में कहाँ रह रहे हैं, कैसे आप लोग रह रहे हैं? बस इसी टाइप में तिरपाल छाड़ के। डेली कमाते थे तो डेली खाते थे, अभी मतलब नहीं कमा रहे हैं, तभी कोई पूछने के लिए नहीं है। हम लोग घर तो तोड़ दिया गया, कहाँ जाए? यही झोपड़ी बनाए, वहीं रहेंगे, सोएंगे रात में। इधर आपको हम चल के दिखाएंगे कैसे यहाँ पे ये जो घर है, ये यहाँ पे लोगों ने टेम्पोररी घर बनाया हुआ है और इसी के अंदर रात कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। घर का जो सामान है वो अभी यहाँ पे बाहर ही पड़ा हुआ। और हमारे दादा दादू ने ही तो रिम्स को दिया है ना, यही सब जमीन में तो ये रिम्स का फार्मेसी कॉलेज बना है, जो रिम्स बना है। जो बच्चा कुचा है वो भी नोच नाच के ले जा रहा है। ठंड में कैसे रह रहे हो, रात गुजार रहे हो, बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। अब तक के वीडियोस में आपने लोगों के घर टूटते देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि जिनके घर टूटे हैं वो इस ठंड में रात में कैसे जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। देखिए आज जो पूरा इलाका है ये रिम्स के डीआईजी ग्राउंड का इलाका है और जो कच्चे मकान थे उसे रांची जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। अब यहाँ रहने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं बचा, जो छत थी वो टूट चुकी है। तो हमने सोचा क्यों ना ये दिखाया जाए कि जिन लोगों के घर टूटे हैं वो लोग इस वक्त कैसे रह रहे होंगे। चूंकि ये कोई बहुत ज्यादा कह सकते हैं अमीरों का इलाका नहीं था, शहरी इलाका नहीं था कि लोग यहाँ पे अमीर लोग नहीं है कि उनके पास वैकल्पिक साधन होगा, वैकल्पिक जगह होगी जहां वो रह सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास एक घर होता है जिसमें ये अपना जीवन यापन करते हैं। जब वो भी घर टूट जाए तो उनकी जिंदगी कैसी होगी, क्योंकि ठंड का मौसम है, शाम जल्दी हो जाता है, अंधेरा जल्दी होता है, तो लोग भी ठंड को काटने के लिए देखिए खुले आसमान में यहाँ पे आग तापते हुए नजर आ रहे हैं। दादा आप ही लोग का घर टूटा है यहाँ पे? हाँ, हम लोग रहती प्लॉट में रहते थे यहाँ। तो आप लोग का घर टूट गया तो कब टूटा? 2 दिन पहले? कल परसों टूटा हुआ कल है। परसों टूटा। तो अभी आप लोग बाहर में कहाँ रह रहे हैं, कैसे आप लोग रह रहे हैं? बस इसी टाइप में तिरपाल छाड़ के। तिरपाल डाल के? हाँ, तिरपाल डाल के क्या करेंगे। तो और 8 दिन से हम लोग कहीं काम धंधा भी कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या काम करते थे आप लोग? हम लोग वही मजदूरी वाला काम, सब मजदूरी करते हैं शहर में, जो भी काम मजदूरी का सर आप? हाँ, अब उसमें है कि मजदूरी काम करने वाला आदमी लोग के पास में डेली कमाते थे तो डेली खाते थे, अभी मतलब नहीं कमा रहे हैं, तभी कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है। हम लोग पूछने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ पुरुष हैं जो कि यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे कुछ खाना वगैरह बनाते हुए नजर आ रही है। चूंकि खाना तो जरूरी ही है सभी के लिए। आप लोग यहाँ पे खाना वगैरह बना रहे हैं सब कोई? तो आप लोग रात में ऊपर तो काफी ओस गिरता होगा, ठंड लगता होगा, फिर आप लोग रात में ही बैठे रहते हैं? हाँ, तो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं है घर? नहीं, हम लोग घर तो तोड़ दिया गया, कहाँ जाए? यही झोपड़ी बनाए, वहीं रहेंगे, सोएंगे रात में। वही बनाएंगे रात में। तो खाना वगैरह देखिए आज छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कि यहाँ पे अपना यहाँ पे राशन का सामान रखा हुआ है, यहाँ पे आग जलाने के लिए कुछ ईंधन है। ये शायद ईंधन भी उसी घर के टूटे हुए हिस्से हैं जो कि जिला प्रशासन ने यहाँ पे तोड़ दिया। यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं। मतलब आप लोग कितने परिवार अभी यहाँ पे बाहर में रह रहे दीदी? 5-6 परिवार। 5-6 परिवार है, सभी एक ही परिवार के दूर के हैं? एक ही परिवार है। तो अभी रात में यहाँ पे खुले में शहर के बीच में सुरक्षित तो नहीं होगा ये किसी भी? ना, अब हम लोग असुरक्षित हो गए, कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। तो आप लोग के मदद के लिए कोई अब तक सामने नहीं आया है? कोई नहीं। क्या नाम हुआ आपका? पूनम नाम है। तो कोई आप लोग को खाना वगैरह पहुंचाने के लिए कोई एनजीओ वगैरह, कोई समर्थन के लिए, कोई मदद के लिए नहीं आया सामने? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नेता इलाके में? कोई नहीं, कोई नहीं आया है यहाँ पे। यहाँ पे पास में ही रामेश्वर उरांव जो कि मंत्री हैं, उनका आवास है। उनका आवास रहने से क्या होगा, वो उनका अपना शुद्धि है ये, नहीं तो हम लोग को क्या लेंगे शुद्ध। तो देखिए यहाँ पे खाना वगैरह बना रहे हैं और जो पुरुष है वो लकड़ियां तोड़ करके ला रहे हैं। चूंकि घर जो था वो जिला प्रशासन पहले ही तोड़ चुकी है और
यहाँ पर देखिए घर का जो सामान है वो अभी यहाँ पे बाहर ही पड़ा हुआ है और अंधेरा हो चुका है। लाइट वगैरह भी नहीं है क्योंकि लाइट के बिजली कनेक्शन हमने देखे थे मीटर वगैरह, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है। क्या दीदी आप लोग के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है? घर नहीं है जी तो लाइट कहाँ से रहेगा? घर ही नहीं है तो लाइट कहाँ से रहेगा? यहाँ पर देखिए टेम्परोरी यहाँ पे प्लास्टिक का बिछा करके लोगों ने अपना घर रहने के लिए बनाया हुआ है। उसके अंदर भीतर आपको हम चल के दिखाएंगे कैसे यहाँ पे लोग रात में रह रहे हैं। देखिए ये जो घर है ये यहाँ पे लोगों ने टेम्परोरी घर बनाया हुआ है और इसी के अंदर रात जो लोग हैं वो अपना बिता रहे हैं। जो चादर बिछी हुई है और चारों ओर से ढकने का एक प्रयास किया गया है क्योंकि रात में काफी ठंडी हवाएं बहती है, उससे अपने बचाव के लिए लोगों ने यहाँ पे इन चीजों को बिछा कर रखा है। देखिए अभी जो मलबा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और कच्चा मकान है, ईंट का बना हुआ है, लेकिन जो जुड़ाई है वो मिट्टी से की गई है, यानी कि कच्चा मकान है सारा। यहाँ पे पक्के मकान यहाँ पर बने हुए नहीं थे। हालांकि जो पक्के मकान थे वो अब तक नहीं टूटे हैं। जो 4 मंजिला इमारत आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी वो अब तक नहीं टूटा है। उसको भी तोड़ने के तमाम जो प्रयास है वो जिला प्रशासन कर रहा है, लेकिन वो भी अब तक नहीं टूटा। और कुल मिलाकर यही जो इलाका है वो जिस पर जिला प्रशासन ये लगातार कह रहा है कि ये अतिक्रमण है और इसी को लेकर के हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जल्द से जल्द इस इलाके को खाली कराया जाए। रिम्स की जमीन हाई कोर्ट इसको कहता है, लेकिन जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनका ये मानना है कि ये उनकी रैयती जमीन है, खतियानी जमीन है। तो कब से ये विवाद आप लोग को कब मालूम चला कि यहाँ पे जमीन को लेकर के रिम्स अपना दावा ठोक रहा है? कब आप लोग को मालूम चला? अरे 1965 में अधिग्रहण किया रिम्स, हाँ। ठीक है। बाद में नोटिस एक बार चिपकाया तो नोटिस में मान के चले नोटिस भी चिपका रहा है, तो जिसका इसका मतलब कि होना चाहिए जमीन का, मतलब कि उसका ये क्या बोलते हैं अति सब सीरियल बाय सीरियल न चिपकाना चाहिए, सीरियल बाय सीरियल बैठाना चाहिए। हाँ। जैसे कि उनका नाम से है और उनका प्लॉट नंबर सब कुछ मतलब चिपका के ना बात किया जाता है कि ऐसे किया जाता है। तो आप लोग भी न्यायालय के लिए गए? आप लोग भी कोर्ट गए अपने वकील के साथ? गए थे मगर कोर्ट वाला तो डायरेक्ट मानवे नहीं करता। कोर्ट वाला डायरेक्ट मानता ही नहीं है। नहीं, सब चोर लोग है, क्या बोले। तो देखिए कोर्ट का भी सहारा लेने का प्रयास किया गया था। दादा आप बताइए, आप जरा यहाँ पे आइएगा, हम लोग साथ में बैठ जाते हैं। यहीं पे आई ना, हाँ यहाँ पे आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अविनाश टोप्पो हुआ। अविनाश टोप्पो। आप लोग ये बताइए कि आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी गए हैं इस पे स्टे लगवाने के लिए, या फिर आप लोग का याचिका भी? हाँ गए हुए थे, वहाँ भी कागजात दिखलाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। तो आप नई पीढ़ी के हैं या फिर आप न्यू जनरेशन के हैं? आप बताइए आपको कब मालूम चला कि जमीन विवादित है, चाहे रिम्स इस पर अपना दावा ठोक रहा है, आप लोग का गांव है ये, कब आप लोग को मालूम चला? ये तो अभी फिलहाल पता चला, 3 तारीख को अचानक आके रात में नोटिस चिपका दिया गया यहाँ पे। 3 तारीख यानी महीना इसी दिसंबर में? इसी दिसंबर महीने में। तो उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। और हम लोग का पहले से यहाँ दादा परदादा मतलब 4 पीढ़ी हम लोग का गुजर चुका है यहाँ पे, और हम लोग का खतियानी रैयती जमीन है ये हम लोग का। खतियानी रहती जमीन है। किस खाते की जमीन है? 50 नंबर खाता? 55 खाता प्लॉट नंबर हम लोग का। 55 खाता की। हाँ। और ये आदिवासी प्लॉट जमीन है, एसटी आदिवासी प्लॉट नंबर है। CNT जमीन है। हाँ 1585 हम लोग का प्लॉट नंबर है, जिसमें एक्वायर किया उन्होंने। हम लोग का टोटल तो आप खतियानी लोग का जमीन रसीद वगैरह सब कटा था? सारा चीज, होल्डिंग टैक्स वगैरह सारा चीज, रसीद वगैरह सारा हम लोग दे रहे हैं उनको। टोटल हम लोग का रसीद टोटल खतियानी हम लोग का जमीन है 2 एकड़ 3 डिसमिल, जिसमें एक्वायर हमारे दादा दादू ने कराया था 1 एकड़ 42 डिसमिल, जिसमें हम लोग का 61 डिसमिल, जिसमें अभी हम लोग का बचा हुआ, जिसके खिलाफ अभी हम लोग रह रहे हैं इसमें, इस जगह पे। तो इसके अलावा भी आप लोग के पास अभी जमीन बची हुई है? सारी जमीन खत्म हो गई है? अभी हम लोग का जो बचा हुआ है जिसमें हम लोग रह रहे हैं 61 डिसमिल में ही रह रहे थे, उसी में तो अभी अतिक्रमण हटाव करके हम लोग का घर वगैरह सारा तोड़ दिए उन्होंने। तो जैसे कि आप लोग यहाँ के असली बाशिंदे हैं, आप लोग उरांव जनजाति से हैं, तो आपका गांव होगा, जाहिर सी बात है। तो जब अधिग्रहण हुआ तो यही जमीन आप लोग के पास थोड़ी बहुत बच गई थी?
बस यही जमीन है, हम लोग यहीं के हैं, रहने ही वाले हैं। अब इसके अलावा आप लोग के पास सारा जमीन अधिग्रहण हो गया है पहले? सारा, हाँ पहले ही हम, हमारे दादा दादू ने ही तो रिम्स को दिया है ना, यही सब जमीन में तो ये रिम्स का फार्मेसी कॉलेज बना है, जो रिम्स बना है हमारे दादा दादू ही तो दे करके और खुद उन्होंने काम करके बनाया है। तो अभी आप लोग के पास कोई वैकल्पिक कुछ भी साधन नहीं है यहाँ पे? क्या साधन रहेगा, सारा तो रिम्स मेरा है बोल के कब्जा कर ले रहा है, वो तो दलाल है एक नंबर का, सब जो बचा खुचा है वो भी नोच नाच के ले जा रहा है। सारा पेपर जगह जगह जात सा कुछ रसीद होल्डिंग टैक्स वगैरह देने के बावजूद भी वो तो सब कुछ ले ही ले रहा है, तब रहेगा क्या हम लोग के पास, क्या साधन है हम लोग के पास? यही है, पेड़ है, और क्या साधन रहेगा? अब कल को आके पेड़ भी बोलेगा मेरा है, तो और क्या साधन रहेगा? मात्र एक यही साधन है, रोड में भटकते रहेंगे। तो आप लोग की अभी मांग क्या है? कोई नेता, कोई मंत्री आप लोग से बातचीत करने के लिए, मदद के लिए कोई आया सामने? कोई नहीं आया, कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, ना कोई आके देखा है, ना कोई हम लोग से कोई पूछा है कि बाबा कैसे है तुम लोग, बाबू खाने के लिए है, रहने के लिए है, ठंड में कैसे रह रहे हो, रात गुजार रहे हो, बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। यही चीज अभी वोट लेना रहता है ना, अभी इलेक्शन रहता है, अभी पहचान पत्र बनाना रहता है ना, दरवाजे में घर में आके 4 बार ठक अच्छा, पास में सरना स्थल भी है, उसको भी तोड़ने के लिए अभी कुछ बोला गया वो लोग? अभी सरना स्थल के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, कुछ नहीं, बस लेकिन बिरसा मुंडा जो है हमारे सरना स्थल में, उस पर भी नोटिस चिपकाया था, लेकिन अभी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने मीटिंग की थी कुछ कुछ दिन पहले यहाँ पे ग्राउंड में ही, क्या बातचीत हुई थी उसमें? कुछ लोग भी आए थे? हाँ, यही बात हुआ था कि हम लोग पुरखा से रहते हैं, मतलब हमारे जो गांव के बसिंदे हैं, रैयती है, मतलब वो उसके लिए कोई मतलब समाधान, कोई सॉल्यूशन हो, बस वही इसी के लिए तर्क वितर्क के लिए बातचीत चल रहा था। तो कोई पार्टी, बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, कोई पार्टी के लोग नहीं आए? कोई पार्टी के लोग नहीं आए थे। चलिए ठीक है। तो लोग जो है उनका साफ साफ कहना है कि ये उनकी रैयती जमीन है, उनके पुरखों की जमीन है। 1965 में रिम्स को जमीन दे दी गई थी। उसके बाद जो बची हुई जमीन थी उस पे लोग अभी रह रहे हैं। और पीछे का जो इलाका देखिए, यही जो आपको पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है, ये फार्मेसी कॉलेज है जो कि रिम्स की जमीन पर बनी हुई है। और एक बीच में बाउंड्री है, उस बाउंड्री के इस पार लोगों की एक छोटी सी कह सकते हैं कॉलोनी सी थी, बाड़ी है। अगर आपने कहीं अतिक्रमण देखा होगा तो ये किसी भी नजरिए से अतिक्रमण की तरह नजर नहीं आता। लोगों के जो घर हैं वो खुले इलाके में है, यानी कि जो पहले से जो गांव बसे हुए नजर आते थे, वैसा इलाका है। हालांकि अब यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है। जो प्रशासन का जो बुलडोजर है उसने सब कुछ तोड़ दिया है। किसी एनजीओ ने भी अब तक मदद के लिए सामने से हाथ यहाँ पर नहीं बढ़ाया है। और जो झारखंड हाईकोर्ट है वो भी अपने फैसले पर अडिग है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी है। देखना होगा आने वाले समय में इस विवाद का क्या अंत होता है। क्या लोगों को उनकी जमीनें वापस मिल पाती है या फिर झारखंड हाईकोर्ट अपने फैसले पर कायम रहता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।